हेलो एवरीवन, क्लास 7th चैप्टर लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 5.1 अभी हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। पहली चीज कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तभी होते हैं जब उनके सम 90 डिग्री होते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक एंगल हमें पता है 20 डिग्री, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मतलब एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जिसको इसमें ऐड करें तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे कि इट्स कॉम्प्लीमेंट इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सिंपली आप इसको 90 में से माइनस करके निकाल देंगे। 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारा 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इट्स कॉम्प्लीमेंट इसको 90 में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 63 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री विच इज इक्वल टू 19 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 27 डिग्री। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर देखो जैसे यहाँ ये 20 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 90 होगा। सिमिलरली 63 प्लस 27 इज 90 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, इसलिए इसको 90 में से माइनस करके निकालते हैं। सिमिलरली 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसको 90 में से माइनस कर दो, 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। 90 में से जब 57 को आप माइनस करेंगे तो ये 33 डिग्री होगा, ठीक है। तो 33 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सप्लीमेंट पे। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ये 105 है, हमें एक ऐसा एंगल ढूंढना है जिसको अगर 105 में हम ऐड करें तो टोटल सम हमारा 180 होना चाहिए। तो इसको सिंपली इसका सप्लीमेंट जो होगा वो हम 180 में से माइनस करके निकाल देंगे। तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री विच इज 75 डिग्री होगा, ठीक है। अब आइए इसका निकालते हैं 87 का। तो इसका क्या होगा, इसको भी हम इट्स सप्लीमेंट को मैं इतना ही पे छोड़ देता हूं। क्या होगा, 180 माइनस 87, 180 माइनस 87, ठीक है, डिग्री लगा दीजिएगा। तो 180 में से 87 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 93 डिग्री होगा। अब इसको देखते हैं 154 डिग्री को, सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। इट्स सप्लीमेंट क्या होगा, इट्स सप्लीमेंट इज 180 माइनस 154। इस 154 को इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 180 में से 54 को माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 26 डिग्री, ठीक है। 26 प्लस 154 इज इक्वल टू 180, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन डन, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। आपको बताना है इसमें से कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है एंड विच आर द सप्लीमेंट्री, और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो जस्ट डेफिनेशन फॉलो करेंगे कि जब दो एंगल का सम जो हो वो 90 होता है, तो 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसका सम निकाल के देखो, 65 प्लस 115 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 कैरी ओवर 1 6 प्लस 11 17 और 1 18 180 डिग्री। तो चूंकि सम इसका 180 डिग्री है इसलिए ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब यहां देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 63 और 27 है, ऐड करके देख लेंगे। 63 प्लस 27 विच इज 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा आगे। 112 और 68 ऐड करके देखो क्या होता है। 112 प्लस 68 तो कितना होगा, 2 प्लस 8 0, कैरी ओवर 1, 11 प्लस 6 17 और 1 18, ये भी हमारा 180 डिग्री हो गया, मतलब ये भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब देखते हैं ये 130 और 150, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 130 प्लस 1 प्लस 50 जो होगा ये 180 ही होगा, तो ये भी हमारा सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल है। यहां देखते हैं 45 प्लस 45, तो 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 होता है। ये हमारा चूंकि सम जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। यहां देखते हैं 80 और 10 है, तो 80 प्लस 90 यू नो बेटर कि 80 प्लस 10 जो होता है वो 90 होता है, तो जब ये 90 होगा तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन, नोट कीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको एक एंगल फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट द एंगल बी एक्स, मैं ले लेता हूं, द एंगल बी एक्स, मान लीजिए वो एंगल एक्स है। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहां बताया है कि अगर कोई एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा। तो देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट बी 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो क्यों होगा, सो मैं बता देता हूं। चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन होता है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल को ऐड करके यहां देखते हैं, x प्लस 90 माइनस एक्स, इसको ऐड करो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 90। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री। तो यही मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कि एक एंगल को मैंने x ले लिया और दूसरे एंगल को मैंने 90 माइनस एक्स ले लिया। नाउ द क्वेश्चन इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है, ये एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है। तो हमने ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दिया। ठीक है, कि एक जो एंगल हमने एज्यूम किया वो अपने कॉम्प्लीमेंट्स का इक्वल है। अब इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, एक्स को अपोजिट शिफ्ट करेंगे, एक्स इधर माइनस है, अपोजिट जब शिफ्ट करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस एक्स हो जाएगा, एंड ये इट इज 90। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। x का मतलब x का कोफिशिएंट 1 है, इस x का कोफिशिएंट 1 है। तो जब लाइक अलजेब्रिक टर्म होते हैं तो उनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, तो 1x प्लस 1x इज 2x हो गया, इज इक्वल टू 90। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकल गई। देयरफॉर द एंगल क्या होगा, वो x था जो हमने ऊपर एज्यूम किया था, हमें x ही निकालना था, ये 45 डिग्री होगा, यही हमारा आंसर होगा। आप चाहें तो इसमें इसका सप्लीमेंट भी निकाल सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट, जस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट आपने 90 माइनस एक्स लिया है, तो ये 90 माइनस एक्स, अब आप x की ये वैल्यू डाल दीजिए जो आपका आंसर है, तो ये हो गया 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखो हमारा एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया, बट आपका आंसर यहीं तक है, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो नीचे वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इससे आपके नंबर न कटेंगे न ही इंक्रीज होंगे। ठीक है ना, आपको एंगल निकालना था, मीन्स एक्स निकालना था, वो आपने निकाल दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें बोला गया है कि एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब कोई एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स होगा।
अगर कोई एंगल x है तो इस x एंगल का सप्लीमेंट जो होगा वो 180 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दो एंगल हो गए, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, इनका सम 180 डिग्री आएगा। इसलिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो आप एक एंगल x लेंगे और दूसरा एंगल आप 180 माइनस x लेंगे सप्लीमेंट्री के केस में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही है कि एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। तो यहां से सॉल्यूशन देखिए, लेट मीन्स एज्यूम द एंगल बी x डिग्री, हमने ये एंगल x ले लिया। ठीक है, तो इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया, इट्स सप्लीमेंट बी 180 माइनस एक्स हो जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको यही यूज करना है। ठीक है, 180 माइनस, ये इसका सप्लीमेंट हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एक एंगल जो है अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, तो इक्वेट करके इक्वेशन कर दो, x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये गिवन है, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि एक एंगल जो है वो अपने, यहां देखिए, द एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर माइनस एक्स है, अपोजिट शिफ्ट करो तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 बाई 2 विच इज 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना था, ये एंगल निकालना था। देयरफॉर हमारा एंगल जो हो गया, रिक्वायर्ड एंगल जो हमें निकालना है, स्टेटमेंट लिखना सीखिएगा, मैं आपको बड़ा इंप्रेसिव स्टेटमेंट लिखना बता रहा हूं। रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, जो हमें निकालना था। अब अगर आप चाहें तो इसका सप्लीमेंट निकाल के चेक कर सकते हैं। इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट इज 180 माइनस एक्स है, तो 180 माइनस एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू डाल दो तो 180 माइनस 90 विच इज ऑल्सो 90। आप देख सकते हैं कि हमें यही करना था ना कि ये एंगल जो है अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो इस वे में हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डन, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री दिया हुआ है। इफ 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट द बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब क्वेश्चन समझिए, ये एंगल 1 है, ठीक है, ये हमारा एंगल 1 है। इसमें बोला गया है कि इसको डिक्रीज करना है, मतलब कम करना है। जब एंगल 1 को आप कम करेंगे तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मान लीजिए एंगल 1 आप यहां लेके चले आए, इस पोजीशन पे लेके चले आए, तो उस केस में आपका ये एंगल 1 हो जाएगा और ये पूरा एंगल आपका 2 हो जाएगा। तो एंगल 2 आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, तभी जाके ये सप्लीमेंट्री होगा। समझ रहे हैं इस चीज को। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सेम। तो अगर आप इस एंगल में, इस कंप्लीट एंगल में आप कोई चेंज नहीं लाना चाहते हैं, तो जब हमारा एंगल 1 डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली एंगल 2 हमारा जो है इंक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कि एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज। ठीक है, एंगल 2 हमारा डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर अक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। तो देखो पहली चीज, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम। पहली चीज की सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। तो ये
अगर दोनों के दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल हैं, तो सपोज करो कि एक्यूट एंगल 0 to 90 के बीच में लाई करता है। अगर हमारा दोनों एंगल 0 और 90 के बीच का एंगल है तो उनका सम क्या होगा? देखो 90 प्लस 90 180 होता है, 90 प्लस 90 180 होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180 होता है। तो अगर आप इसमें से कुछ भी डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना, लेस देन 90 करते हैं, कुछ भी डिक्रीज करते हैं लेस देन 90 एक्यूट बनाने के लिए, तो दिस वन प्लस 90 क्या हो जाएगा? लेस देन 180 होगा। समझ गया ना? तो आप अगर दोनों ही एक्यूट है, ये भी आपका लेस देन 90 है, ये भी आपका लेस देन 90 है, ठीक है ना, देन ये जो होगा वो डेफिनेटली लेस देन 180 होगा, लेस देन 180 होगा। तो जब लेस देन 180 हो जाएगा तो वो सप्लीमेंट्री होगा ही नहीं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, नो, नॉट पॉसिबल। कि अगर आप उसमें से एक भी एंगल आपका एक्यूट है, दोनों एंगल अगर आपका एक्यूट है तो दोनों एक्यूट एंगल का सम डेफिनेटली लेस देन 180 होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं ऑब्ट्यूज की बारी है। ऑब्ट्यूज में दो एंगल मान लो ऑब्ट्यूज लेना है, कैन टू एंगल बी, दो एंगल आपको ऑब्ट्यूज लेना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन होता है द एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो अगर आप दोनों के दोनों एंगल 90 से ज्यादा ले लेते हैं, ऑब्ट्यूज ले लेते हैं, तो सम डेफिनेटली 180 से डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में भी ये नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल is greater than 180 हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहां भी आप लिख दीजिएगा कि सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, देयरफॉर इट इज नॉट सप्लीमेंट्री, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू बी एंड दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, राइट एंगल की बात आती है। अगर आप दो राइट एंगल लेते हैं, मान लो एक 90 है एक 90 है, तो ये डेफिनेटली 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये केस हमारा पॉसिबल है। ठीक है, रीजन आप लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ बोथ राइट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर दिस केस इज पॉसिबल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डन, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, एज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से बड़ा होगा, या फिर इसके इक्वल होगा, या फिर इससे छोटा होगा। ठीक है, तीन कंडीशन दिया, आपको बताना है क्या होगा। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि एंगल जो है वो ग्रेटर देन 45 है, ग्रेटर देन 45 है, 45 डिग्री से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये 45 से बड़ा है तो 45 तो होगा नहीं, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है, और जब आप इसको इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे, पॉइंट में भी इंक्रीज करेंगे तो 90 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो पहली चीज कि ये होगा नहीं, ये कंडीशन खत्म। दूसरा चीज ग्रेटर देन 45 है और आप फिर ग्रेटर देन 45 ले रहे हैं, तो आपको ये माइंड में रखना है कि 45 प्लस 45 जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, तो अगर आप इससे भी बड़ा ले लें, इससे भी बड़ा ले लें, तो डेफिनेटली जो सम होगा वो 90 से भी बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि ये 45 90 होता है। जब आप 45 से बड़ा कोई नंबर ले लें, इस 45 से बड़ा कोई नंबर ले लें, तो डेफिनेटली आपका सम जो होगा वो ग्रेटर देन 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, तो आपका ये भी कंडीशन गॉन। ठीक है, अब बचा लेस देन 45। तो देखो 45 से लेस अगर आप लेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि अगर कोई नंबर कुछ भी, मान लीजिए अगर आप 46 डिग्री ले लेना है, तो डेफिनेटली अगला नंबर कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए आप 44 लेंगे। तो अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस साइन इंडिकेटेड डिक्रीज,
आप इंटीजर्स में पढ़े होंगे, तो डेफिनेटली ये डिक्रीज करेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये करेक्ट होगा, लेस देन 45। मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया लेस देन 45। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा लेस देन 45। ठीक है ना, समझ गए? ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है।